आज फिर से एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि नया ताजा तरीन हिसाब किताब आता रहना चाहिए। जो नई नई पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करे तो समझ तो रहे होंगे अब आप लोग। क्या हाल चाल है, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विंग पर। बात होगी आज टॉप 5 बेस्ट फिनिशर्स की, जो देखो अपने पर आ जाए तो रेलम रेल लगा के किनारे कर देते हैं और इतना मारते हैं कि वो तो जब बात करेंगे तब पता चल ही जाएगा। तो फिर देखने वाला सीन तो रहेगा फिनिशर्स का। बस अब थोड़ा सा अपना कीमती समय आप हमको दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, फीडबैक जरूर दीजिए और अगर असहमत है आप हमारी बातों से तो अपने 5 नाम दीजिए जरूर। कुप्पा जैसा मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आओ देख लिया जाए मामला। प्लेयर नंबर 1 टिम डेविड। सिंगापुर में जन्म लिया, लेकिन अपॉर्चुनिटी देखो गजब ही हासिल हुई। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब ये लौंडा तो बहुत ही मार रहा है, अपनी साइड में ले लिया जाए क्या। और वैसे भी बहुत दिमागी और कानूनची प्लेयर्स रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस। अब ऑफेंड मत हो जाना इस बात पर, लेकिन भैया दिमाग सही समय पर लगा डाला और सिंगापुर के टिम डेविड हो चले ऑस्ट्रेलिया के और उनकी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने लग गए। हुआ क्या ना, मेगा ऑक्शन आईपीएल का 2022 में हुआ। वहां पर बोले तो अपनी मुंबई इंडियंस की रावस टीम ने कहा अरे बेटा टिम इधर आओ, कहां घूम घूम के मैच खेल रहे हो, लो हमसे 8 करोड़ 25 लाख रुपए और आज से तुम मुंबई इंडियंस के लिए खेलोगे। तो हो गया मामला स्टार्ट। अब सबको ही पता है टिम डेविड की क्या तो हार्ड हिटिंग कैपेबिलिटी है। अपने ब्रीफ से टी20 क्रिकेट में अगले बंदे ने 168.45 के स्ट्राइक रेट से तो सुताई करी है। उसके साथ ही डेविड के बंतुल बुकारे में जबरदस्त रेंज है स्ट्रोक्स की डाउन द ऑर्डर, जो मैच को फिनिश कराने में कितने ही उपयोगी होते हैं वो अब हम आपको क्या क्या बताएं। सब जानते हैं कैरन पोलार्ड की विदाई हो चली है मुंबई इंडियंस से और अब वो बैटिंग कोच है टीम के। तो पोलार्ड साहब के वॉइड को लोअर मिडिल ऑर्डर में बहुत ही कायदे से फिल इन करने का काम टिम डेविड के मजबूत और काबिल कंधों पर होगा। अच्छा थोड़ा बहुत ही सही, तोड़ा तो बहुत था बॉस टिम डेविड ने लास्ट सीजन में। वो कहते हैं ना झलक दिखला जा, वही दिखाई लास्ट सीजन में, जब 8 मैचेस में 186 रन ठोके, जहां पर एवरेज आया 37 का और सबसे ही बम्फाट स्ट्राइक रेट से सुताई करी 216 की। कहा है पिक्चर अभी बाकी है। पोलार्ड साहब के जाने का बस इंतजार था, अब मारूंगा। और वैसे भी एमआई की टीम ने फ्यूचर को सोचकर बहुत सी प्लानिंग करी है। तो एमआई के वर्थफुल फिनिशर और वन ऑफ द फिनिशर होंगे टिम डेविड, जिन पर सबकी ही टकटकी लगा के निगाहें जरूर होंगी। चलते हैं प्लेयर नंबर 2 की तरफ। दिनेश कार्तिक। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। और बॉल पर डी के भैया ने किया ऐसा सितम कि जाता हुआ करियर बोला अरे भैया जाओ नहीं, अभी तो तुम शुरू हो रहे हो। अच्छा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स पर बताना किसको किसको लगता था आईपीएल 2022 के पहले से दिनेश कार्तिक के अंदर बहुत ही पत्थर उखाड़ देने वाली एबिलिटी है डाउन दी ऑर्डर। सच बताना, वो भी सर और गर्दन पर हाथ रख के। लेकिन ऐसा हुआ कमाल कि अपनी फिनिशिंग स्किल से डीके भाई ने इंप्रेस सबको बहुत किया। वैसे तो 2018 और 2019 का सीजन दिनेश कार्तिक का बहुत ही अच्छा रहा था टीम केकेआर के लिए। फिर डब्बा हो गया कुल 2020 और 2021 में, क्योंकि बहुत ही एवरेज सीजन रहा। अब चूंकि बैटिंग रोल क्लियर होने का नाम ही नहीं दे पा रहा था। अरे वो तो याद होगा ना, डीके भाई तो कमेंटेटर भी बन गए थे, लेकिन फिर मामले में आया ट्विस्ट और फिर ताजा तरीन हर दिल अजीज कभी ना एज्ड होने वाले दिनेश कार्तिक को आरसीबी ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अपनी टीम में साइन कर लिया, वो भी डेडिकेटेड रोल के तहत जो था फिनिशर का। अच्छा फिर इस कठिन डगर का सामना भी डीके भाई को करना पड़ा और अधिकतर टाइम चैलेंजिंग सिचुएशन में बैटिंग करने के लिए उतरना भी पड़ा। अब बॉल है कम, मारना है ज्यादा, ये तो एक टास्क होता है ना दोस्तों। लेकिन डिलीवर बहुत ही सॉर्टेड तरीके से किया भाई साहब ने। फिर कमबैक के उस्ताद दिनेश कार्तिक ने 183 के बम्पर स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग करी और टूर्नामेंट में 330 रन बनाए, जो बहुत ही इंपैक्टफुल रन थे एज अ फिनिशर। और वो घड़ी आ गई कि टीम इंडिया में कमबैक भी मिल गया है क्या ना। ये सीजन देखने वाला सीन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल फिक्चर में जो तो चांस मिला, लेकिन डीके भाई उसे वहां पर वैसे डिलीवर नहीं कर पाए जैसे कि उम्मीद करी जा रही थी। अब आईपीएल 2023 में कैसा ही फिनिश करते हैं आरसीबी के लिए मैचेस, वो तो देखने वाला सीन होगा। वैसे उम्मीद तो है मामला चलेगा, लेकिन यू नेवर नो कि क्या आगे आने वाला है हिसाब किताब। प्लेयर नंबर 3 शिमरॉन हेटमायर। अरे पिंक बालों वाले प्राणी, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ा इन द हाउस। वैसे ये पर्सनल चॉइस है देखो पिंक बाल कराना, लेकिन अगले ने करा ही लिया है तो कहा क्या ही जा सकता है। लेकिन बालों से हटकर अगर तो बल्ले की बात होगी तो फिर वहां पर दंदनाते हैं
शिमरॉन हेटमायर। अब देखो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, एक्सप्लोसिव, भिन्नाट बैट्समैन है वर्ल्ड की डिफरेंट फ्रेंचाइज T20 कॉम्पिटिशंस में। 2021 में पहली बार आईपीएल में आए और तब दिल्ली कैपिटल्स को रिप्रेजेंट किया था। वहां पर ज्यादा जुगाड़ पानी समझ नहीं पा रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की पिंक आर्मी ने कहा कहां वहां पर दिल्ली में सेवाएं प्रदान कर रहे हो, इधर आ जाओ, तो चले गए आरआर में। लेकिन आईपीएल रिकॉर्ड भैया निकल के आ रहा है हेटमायर का, जहां पर एवरेज आया है 40 का, टोटल रन्स बल्ले से निकले हैं 556 और स्ट्राइक रेट क्लॉक हुआ है 160 का। तो रहम की उम्मीद तो छोड़ी नहीं जा रही है। बालों का हेयर स्टाइल और कलर पर देखो मामला ढीला हो सकता है या फिर समझ में सीन आ नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही स्टैट्स खुलते हैं ना तब ढीला ढाला कुछ रहता नहीं है, बस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाला चार्ट आता है। बहुत ही बढ़िया आईपीएल 2023 का सीजन शिमरॉन हेटमायर का रह सकता है। अब तो उनके साथ ही हमवतन जेसन होल्डर भी टीम में लोड हो चुके हैं। हो सकता है जेसन होल्डर पोटेंशियली नंबर 7 पर प्लेस हो, रवि अश्विन लोड हो सकते हैं नंबर 8 पर, तो वहां पर शिमरॉन जो है वो अपना अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर क्या है ना कि अपनी एक्सप्लोसिव गेम से बहुत ही झामवाड़ परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए। वैसे कहने को आप लकी कह सकते हो हेटमायर को, क्योंकि इधर से वो आए और उधर से आईपीएल 2022 के सीजन में फाइनल्स में अपनी जगह आरआर ने बना ली, तो इनके मन में तो माहौल ऐसा ही बांधा जा सकता है। गेम को डिलीवर करना मिडिल ऑर्डर में हेटमायर के लिए जरूरी भी है, तो देखने वाले प्लेयर तो रहेंगे ही रहेंगे। प्लेयर नंबर 4 और वो होंगे द केकेआर जायंट प्लेयर आंद्रे रसल। अब इसमें तो देखो कोई शक की दरकार है नहीं, बल्ला पकड़ाओ, बॉल पकड़ाओ, कुछ भी दे दो, अव्वल नंबर लेकर आते हैं केकेआर के लिए आंद्रे रसल। कुछ चुनिंदा फिनिशर्स की जब बात आती है ना आईपीएल के सीजन में, तो वहां पर मैंडेटरी वाला नाम आंद्रे रसल का रहता है। आईपीएल 2022 के सीजन में तो पता नहीं कहां से माउंट किलिमंजारो की सैर कराए थे कि वापस से हपक हपक के हपक ही डाला और सीजन के बेस्ट फिनिशर्स में अपना मार्क छोड़ दिया। 12 इनिंग्स में 335 रन, 37.22 का एवरेज और 174.48 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह परफॉर्मेंस इतना जाबर लोड हुआ है आईपीएल 2020 के बाद से। थोड़ा सा आउट ऑफ टच वाले जोन में रसल दिख रहे थे केकेआर के लिए बीते कुछ सालों में, लेकिन भैया को हमेशा से ही मोस्ट वैल्यूएबल T20 प्लेयर केकेआर के लिए माना जाता रहा है। रसल और केकेआर दोनों को आप अलग अलग देख नहीं सकते। अब गजबी गंभीर कनेक्शन बनाया है रसल ने अपना केकेआर के साथ। खैर छोड़िए ये सब आपसी बातें हैं। सबसे तोड़ू बात रसल की ये है कि भैया भेदभाव नहीं रखते हैं। जब भी जड़ते हैं तो मन लगा के और दौड़ा दौड़ा के मारते हैं क्रिकेट बॉल को, क्योंकि स्पिन और पेस के अगेंस्ट दोनों ही बॉलर्स को गुलताबड़ो बना के मारते हैं। आपको तो पता होगा ना अपने बल्ले से कितने ही बेस्ट बॉलर्स को आईपीएल की हिस्ट्री में गपचिया चुके हैं सिंगल हैंडेडली, और ऐसा नॉकिंग पंच डिलीवर करते हैं कि सर वाला ही सीन रह जाता है। स्पिन के अगेंस्ट तो बिल्कुल के ही साथ थाली बर्तन सभी लेकर चढ़ाई कर देते हैं। 2022 के सीजन में स्पिन के अगेंस्ट 119 रन स्कोर किए हैं, जहां पर एवरेज है 60 का और स्ट्राइक रेट है 192 का। अरे भाई साहब इतना ना मारो कि सामने वाला बोल दे हमको ओवर कराना नहीं है और कप्तान खुद ही बॉलर का बेबी ओवर डिक्लेयर कर दे। फिर वही सेम सीन तोड़ाई के मामले में रहेगा पेस का भी, जहां पर बल्ले से निकले हैं 216 रन 31 की एवरेज से और स्ट्राइक रेट आया है 166 का। फिनिशर वाले यार्ड में ना आंद्रे रसल वर्ल्ड में बेस्ट इन द बिजनेस है। क्या मानना है आपका, बताना हमें कमेंट बॉक्स पे जरा। प्लेयर नंबर 5 डेविड मिलर। जितनी भी बात करोगे डेविड मिलर की फिनिशर के तौर पर कमी पड़ जाएंगी, लेकिन कसम उड़ान झल्ले की, भाई साहब का बल्ला खत्म और रुकने का नाम नहीं लेगा। गुजरात टाइटंस के लिए जबरदस्त वाला साल था डेविड मिलर का। अब T20 क्रिकेट में डेविड मिलर ने 42 इनिंग्स खेली है, जहां पर मारे हैं 1052 रन। एवरेज रहा है मिलर का 47.86 का और स्ट्राइक रेट रहा है 145.24 का। नॉर्मल तो यहां पर कुछ भी है नहीं, स्पेशली एक ऐसे बैट्समैन के नंबर जिनका 2016 के बाद से फ्लैट फेस चल रहा था T20 क्रिकेट में। गजब डेविड मिलर, मौज ही करा दिया आपने तो। पहले मिलर जो है वो स्पिन के अगेंस्ट वीक दिखते थे, लेकिन जब सब कुछ इंप्रूव हो रहा था तो स्पिन कहां ही पीछे चली जाती। 2022 के सीजन में मिलर ने 206 रन स्कोर किए हैं स्पिन के अगेंस्ट 103 के हेल्दी एवरेज से, जहां पर स्ट्राइक रेट रहा है 145 का। T20 आई में तो और बार स्केल अप हो गया है, जहां पर 118 रन बनाए हैं 10.72 रन पर ओवर के हिसाब से और आउट हुए हैं बस एक बार। मिलर का कैंपेन डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ बहुत ही रॉक सॉलिड रहा है और मारे हैं दंदनाते हुए 481 रन।
सच में यार, क्या तो मैच विनिंग नॉक्स खेली थी जब भी नामुमकिन को मुमकिन करने का काम डेविड किलर मिलर ने अपने बल्ले से किया और नेल वाइटिंग फिनिश में जीटी को विजयी बनाया। सीएसके के अगेंस्ट इनिंग्स तो याद है ना आपको, जहां पर 94 रन बनाए थे सिर्फ 51 बॉल्स पर। तो दोस्तों ये 5 बेस्ट फिनिशर्स रहेंगे जिन पर बहुत सी नजरें होंगी और वॉच आउट वाले जोन में भी होंगे, क्योंकि फिनिशर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लीग में कैरॉन पोलार्ड और आंद्रे रसल जैसे प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने पहली गेंद से उड़ा के मचाया है, और फिर इस लीग में एमएस धोनी जैसे मास्टरफुल फिनिशर भी रहे हैं जो मैच को डीप ले जाकर मैच को फिनिश करने का काम करते हैं। अब खास बात फिनिशर की ये रही है कि अपने टेम्पलेट को बनाते हैं और स्टिक अराउंड करते हैं या फिर सक्सेसफुल बनाते हैं। तो बंधुओं, इस बार भी कुछ टॉप टियर के झामी फाड़ फट जाने वाले फिनिशर्स को देखने के लिए तैयार हो सभी, जहां पर इतनी सारी वैरायटी लोड हो रही है। बताना हमें इंतजार रहेगा आपका। सरसरी निगाहों से जानना है तो प्लेयर्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। एमआई की टीम डेविड, आरसीबी के दिनेश कार्तिक, आरआर के शिमरॉन हेटमायर, केकेआर के आंद्रे रसल और लास्ट में जीटी के डेविड मिलर। ये 5 फिनिशर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे हमारी तरफ से। आप अपनी तरफ से 5 नाम बताना, इससे होगा क्या, आपसी समझ गहरी होती है। क्यों, कैसी लगी वीडियो? एम किया जाए हपक के लाइक और शेयर करोगे आप इस वीडियो को, ताकि वीडियो जो है वो सर्रा के आगे भागेगी। सबसे ही इंपॉर्टेंट बात, अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर सब्सक्राइब नामक बटन होगा, सोच क्या रहे हो, हन्ने से दबाओ यार। बैठा है वो बेकरार है कि आप उसे दबा दें। चलो फिर ऐसी ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहना हमारे साथ। आप, मैं और सभी, इसमें भूलने का नहीं है कि अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा वाला ध्यान रखना है। बहुत जरूरी बात यह है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे। चलिए।